हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको संसार के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण के पहले की गई थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग इतना रहस्यमय है जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह रहस्यमय मंदिर कौन सा है। वह मंदिर नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि आज भी इसमें भगवान शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीबन 3.1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसको किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होता है। लेकिन साथ ही यह माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है, जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। किसी भी स्थान का जल अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के कुल 4 दरवाजे हैं। वे 4 दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने भगवान शिव के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमा हैं। माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर तांत्रिक विद्या का सबसे प्रमुख मंदिर है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों की बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकलते हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबर गिरा था। बैल की आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंग पर जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों को इस तरह से बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी।
पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है और दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को एक ही शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था। इस तरह से उन्होंने नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की, ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े लक्ष्य के साथ जिएं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से करीबन 13 किमी दूर भक्तपुर है। यहाँ अवशेष से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह से तैयार किया गया था कि यहाँ आने वाले हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का आभास हो। भक्तपुर का मतलब ही यही है, तभी तो यहाँ पर हर पड़ाव पर वास्तव में मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह पर एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह पर भी एक मंदिर है और यहाँ तक कि बातें करने की जगह पर भी एक मंदिर है। दोस्तों, अगर आप में से कभी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो अपना अनुभव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय जानकारियों के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।